आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में कितना पांव रखते हैं। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में कितना पांव रखते हैं, ये पावर 2 की बात है। प्रशांत किशोर के पावर 1 की मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो कितना पांव रखते हैं प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना चुका हूं, उसे भी आप आई बटन में और देख सकते हैं जाके, या कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, उसे भी देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। आज पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के पावर के पार्ट 2 की बात करने जा रहा है। और ये बात है, देखिए, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रशांत किशोर चुप है और कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए, वो कभी कुछ इस तरह से बोलते नहीं है और डाटा और फैक्ट के साथ बात करने वाले हैं। और जब उनको जरूरत रहा तो चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सब बातें कह दी। प्रशांत किशोर ने जो बात कहा उससे कोई समझे या ना समझे, लेकिन सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं वो समझ गए और उसी के अनुसार धराधर जो नई बहालियां, नए कार्यक्रम बनाने में व्यस्त हो गए। आपने देखा होगा कुछ हाल ही में नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की दोनों मिलाकर 1 करोड़ यहाँ पर रोजगार सृजन करने की बात कही है। और उसको लेकर पूरा विभाग भी एक नया बना दिया गया है और पूरा उस पर काम हो रहा है। के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। तो एक तो हो गया, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है। लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए, उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सोचिए, 10-10 बीसे न था, तब 10 और 40 होकर के 50 हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का रोजगार दे दिया है। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। तो ये जो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी है, ये भी और आगे बढ़ेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं। अगली बार 5 साल के लिए हम लोग कर दिए हैं कि उसके लिए हम लोग पूरा करेंगे 1 करोड़ युवाओं का। तो ये सब होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए हैं। वो जानते हैं प्रशांत किशोर के पावर की, अगर वो जनता के बीच अगर चले गए तो ये जो उन्होंने जो वादा किया था चुनाव के समय में, वो मामला तूल पकड़ने लगेगा और उतने लोगों की नौकरी देनी ही देनी पड़ जाएगी। इसलिए जब तक प्रशांत किशोर एक्टिव है, उससे पहले ही हम घोषणा कर दें, भले दें या ना दें। देखिए, कई ऐसे घोषणाएं हैं जिसको घोषणा कर दिया गया, लेकिन उसे चुनाव के समय घोषणा किया गया, लेकिन बाद में उसे अमल में नहीं लाया। इसी क्रम में देखिए, अभी 5 साल से चल रहा है, कई बहाली भी 5 साल हो गया, खत्म नहीं हुआ, उसमें करप्शन का मामला हुआ, लेकिन वो भी किसी तरह से उसको पूरा कर लिया गया। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर अभी भी कोर्ट में लंबित है। चुनाव से पहले आपने देखा होगा कई सूचना निकला हुआ था, कई नोटिफिकेशन जारी हुए थे बहाली को लेकर, लेकिन वो बहाली कब पूरी होगी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि मैं सड़क पर जाऊंगा और जनता के बीच जाऊंगा, वैसे ही नीतीश कुमार ने 1 करोड़ घोषणा की बात कर दी और लगातार कई योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। कई कंपनियां का इन्वेस्ट का बात चल रहा है, लेकिन उस पर सिर्फ जो है ये कागजों में ये सब चल रहा है। हकीकत में अभी इस तरह का कोई कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।